एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एस, मिस्टी, आइरिस और साइलन नई मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी नई मंजिल होती है साइको सिटी। तो अब आगे और फिर हमारे हीरोज आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है जिसका नाम होता है शेडो। और फिर शेडो हमारे हीरोज को बताता है कि हाय, मेरा नाम है शेडो और मैं साइको सिटी से हूँ। और फिर हमारे हीरो शेडो से मिलते हैं और कहते हैं कि शेडो, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो साइको सिटी तक जाने के लिए। और फिर शैडो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और फिर शैडो भी हमारे हीरोज़ के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी ऐश कहता है कि मैं सबरीना को चैलेंज करने यहाँ पर आया हूँ। और ये सुनने के बाद शैडो कहता है कि सबरीना सिर्फ एक जिम लीडर नहीं है, बल्कि वो बहुत ही अच्छी एक इंसान है जो अपने पोकेमॉन्स के साथ खेलती है। और हाँ, ऐश, सबरीना अपने पोकेमॉन्स का सही तरीके से यूज़ करना जानती है, तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। और फिर ऐश कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती है, मैं अपनी पूरी ताकत से उसे लड़ूंगा और उसे हराऊंगा। और फिर मिस्टी कहती है कि ऐश, ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, सबरीना को हराने के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और फिर साइलन भी कहता है कि हमें उसके जिम की तक पहुंचने के लिए सबसे पहले पूरी तैयारी करनी होगी। और फिर शैडो कहता है कि हाँ, तैयारी जरूरी है, लेकिन याद रखना ऐश की साइकिक टाइप पोकेमोन को हराना आसान नहीं होता। और फिर हमारे हीरो साइकिक सिटी पहुंच ही जाते हैं और फिर हमारे हीरोज को पता चलता है कि सबरीना का जिम एक विशाल पहेली के अंदर है और सबरीना के जिम के पास एक बड़ा सा दरवाजा है जिस पर एक गार्ड खड़ा होता है। और फिर हमारे हीरोज उस गार्ड से मिलते हैं और फिर गार्ड कहता है कि सबरीना का सामना करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस पहेली का हल निकालना होगा और तभी तुम सबरीना से मिल पाओगे। और फिर हमारे हीरोज उस पहेली को पढ़ते हैं और उस पहेली को पार करने की कोशिश करते हैं और पहेली में उनके साइकिक टाइप पोकेमॉन्स के मूव्स और ताकत और उनकी कमजोरियों को समझना होता है। और फिर कड़ी मेहनत के बाद हमारे हीरोज आखिरकार उस पहेली को पार कर देते हैं और तभी जिम का दरवाजा खुल जाता है और फिर जिम के अंदर सबरीना ऐश का इंतजार कर रही होती है और सबरीना को देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद सबरीना ऐश को देखती है और कहती है कि तो तुम हो ऐश, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन याद रखना, ये जिम सिर्फ तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। और उसके बाद ऐश मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यहाँ आसान लड़ाई के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं ये मैच तुम्हें हरा के जीतने आया हूँ। और फिर मिस्टी कहती है कि ऐश, सावधानी से रहो, क्योंकि सबरीना का हर मूव तुम्हें चौंकाने के लिए आसान होगा। उसके बाद ऐश और सबरीना के बीच बैटल शुरू होती है और ऐश अपना पहला पोकेमोन चुनता है पिकाचू को और सबरीना अपना पहला पोकेमोन चुनती है एस्पियन को। और फिर दोनों के बीच बैटल शुरू होती है और फिर सबरीना कहती है कि एस्पियन, इन्हें बताओ कि साइकिक टाइप ताकत क्या होती है। एस्पियन अपनी साइकिक ताकत से फ्यूचर मूव का इस्तेमाल करता है जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन ऐश अपनी स्ट्रेटेजी पहले से बनाकर आया होता है और ऐश की वो स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू, थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो और फिर क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। और पिकाचू के इस कॉम्बिनेशन अटैक से एस्पियन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और वो लड़खड़ाने लगता है। लेकिन तभी सबरीना कहते हैं कि एस्पियन, साई बीम का इस्तेमाल करो और एस्पियन की साई बीम सीधा जाकर पिकाचू को लगती है और पिकाचू को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन ऐश और पिकाचू अब भी ये बैटल लड़ने के लिए तैयार थे और थोड़ी देर बाद ऐश को पता चल जाता है कि एस्पियन काफी ज्यादा स्लो है, इसलिए उसे हराना आसान होगा। और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू, क्विक अटैक का इस्तेमाल करो और एस्पियन के आसपास घूमो तेजी से और फिर जब एस्पियन कंफ्यूज हो जाए तब तुम सीधा उस पर हमला कर देना थंडरबोल्ट से। और आखिरकार ऐश की यह तरकीब काम कर जाती है और पिकाचू वही करता है और एस्पियन ये बैटल हार जाता है। और ये देखकर सबरीना कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया ऐश, लेकिन अब बारी आती है मेरे दूसरे पोकेमोन की, जाओ गार्डेवायर। और फिर गार्डेवायर को देखकर ऐश भी अपनी पिकाचू को वापस बुला लेता है और उसकी जगह पर चाइज़ार्ड को चुनता है और फिर गार्डेवायर और चाइज़ार्ड के बीच बैटल शुरू होती है। और फिर सबरीना सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि गार्डेवायर, मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और तभी ऐश भी कहता है कि चाइज़ार्ड, फ्लाई अटैक का इस्तेमाल करो और इससे बचो। और चाइज़ार्ड आसानी से गार्डेवायर के मून ब्लास्ट से बच जाता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि चाइज़ार्ड, ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और ये देखने के बाद सबरीना भी कहती है कि गार्डेवायर, साइकिक का इस्तेमाल करो और चाइज़ार्ड को जमीन पर फेंक दो। और फिर गार्डेवायर ऐसा ही करती है, उसके साइकिक अटैक से वो चाइज़ार्ड को अपने वश में कर लेती है और उसको आसमान से सीधा जमीन पर पटक देती है और इस वजह से चाइज़ार्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि चाइज़ार्ड, उठो और साइस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो। और तभी चाइज़ार्ड सीधा गार्डेवायर को लेकर आसमान में पहुंच जाता है और उसे सीधा जमीन पर फेंक देता है। और अब गार्डेवायर को भी नुकसान पहुंच चुका था और अब दोनों पोकेमॉन्स एक जैसे हो चुके थे। और तभी ऐश कहता है कि चलो चाइज़ार्ड, अब बारी आती है हमारी मेगा इवोल्यूशन की, चाइज़ार्ड मेगा इवॉल्व। और फिर चाइज़ार्ड मेगा इवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है और चाइज़ार्ड से मेगा चाइज़ार्ड एक्स में बदल जाता है और अब चाइज़ार्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तभी ऐश कहता है कि चाइज़ार्ड, एक बार फिर से ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और चाइज़ार्ड का ड्रैगन क्लॉ सीधा जाकर गार्डेवायर को लगता है और गार्डेवायर सीधा जाकर दीवार से टकरा जाती है। लेकिन गार्डेवायर अब भी लड़ने के लिए तैयार थी और वो वापस खड़ी हो जाती है।
और ये देखने के बाद सबरीना कहती है कि गार्डवायर एक बार फिर से मून ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और गार्डवायर का मून ब्लास्ट सीधा जाकर चाइज़ार्ड के मुंह पर लगता है और चाइज़ार्ड सीधा दीवार से टकरा जाता है, लेकिन अब भी चाइज़ार्ड लड़ने के लिए तैयार था। और ये देखने के बाद सबरीना कहती है कि गार्डवायर एक बार फिर से साइकिक का इस्तेमाल करो और चाइज़ार्ड को जमीन पर फेंक दो। और गार्डवायर का साइकिक अटैक चाइज़ार्ड को अपने वश में कर लेता है और फिर चाइज़ार्ड को आसमान से सीधा जमीन पर एक बार फिर से पटक देता है। और इस बार चाइज़ार्ड को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और अब चाइज़ार्ड थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। और ये देखने के बाद ऐश जोर से चिल्लाता है और कहता है कि चाइज़ार्ड उठो, ये बैटल हम खत्म करते हैं, चलो। और फिर ऐश कहता है कि चाइज़ार्ड ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करो और ये बैटल खत्म करो। और फिर चाइज़ार्ड ड्रैगन रेंज का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन रेंज सीधा जाकर गार्डवायर को लगती है और ये बैटल गार्डवायर हार जाती है। और ये देखने के बाद सबरीना कहती है कि बहुत ही बढ़िया ऐश, तुमने मेरी दो पोकेमोनों को हरा दिया, लेकिन अब बारी आती है मेरे सबसे ताकतवर पोकेमोन की। जाओ एलकेज़म और अपना कमाल दिखाओ। और फिर उसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को वापस बुला लेता है और उसकी जगह पर पिकाचू को चुनता है एलकेज़म से बैटल करने के लिए। और फिर पिकाचू वर्सेस एलकेज़म की बैटल शुरू होती है और फिर ऐश कहता है कि पिकाचू ये तुम्हारे लिए, इसे तुम्हें हराना होगा। और ये देखकर मिस्टी भी कहती है कि ऐश ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अलकज़म की स्पीड और उसकी ताकत काफी ज्यादा कमाल की होगी। और फिर साइलेंट कहता है कि और इसकी साइकिक मूव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे, ऐश तो तुम्हें संभल कर अपना खेल खेलना होगा। और एक बार फिर से सबरीना सबसे पहले अटैक करती है और कहती है कि अलकज़ाम साइकिक का इस्तेमाल करो। और अलकज़ाम का साइकिक अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जो पिकाचू को जाकर लग जाता है और पिकाचू की स्पीड कम हो जाती है। और उसके बाद ऐश भी कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। और फिर पिकाचू का क्विक अटैक सीधा जाकर एलकज़ाम को लगता है, लेकिन एलकज़ाम अपने टेलीपोर्ट से बच जाता है। और फिर एलकज़ाम अपने फोकस ब्लास्ट से सीधा पिकाचू को निशाना बनाता है और इस अटैक की वजह से पिकाचू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये देखकर ऐश कहता है कि पिकाचू उठो और थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। और पिकाचू अपनी पूरी ताकत से थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है जो सीधा एलकज़ाम को लगता है और एलकज़ाम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और ये देखने के बाद सबरीना कहते हैं कि एलकज़म काम माइंड का इस्तेमाल करो और अपनी ताकत बढ़ा लो। और एलकज़म काम माइंड का इस्तेमाल कर अपनी ताकत बढ़ा लेता है। और फिर सबरीना कहती है कि यश ये तुम्हारे पिकाचू के लिए आखिरी अटैक होगा, एलकज़म साइकिक वेव का इस्तेमाल करो। और एलकज़म की साइकिक वेव सीधा जाकर पिकाचू को लगती है और पिकाचू वहीं पर यह बैटल हार जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और फिर ऐश पिकाचू के पास जाता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया पिकाचू, अब आराम करो। और फिर ऐश कहता है कि सबरीना अभी यह बैटल खत्म नहीं हुई है, अब बारी आती है मेरी चार्जर्ड की। जाओ चार्जर्ड अपना कमाल दिखाओ। और फिर चार्जर्ड अलकज़म से बैटल करने के लिए मैदान में आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। और फिर ऐश कहता है कि चार्जर्ड हमें ये लड़ाई जीतनी होगी, चलो इसे खत्म करते हैं। और ये देखकर सबरीना कहती है कि तुम्हारा चार्जर्ड भी अलकज़म के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, अलकज़म शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। और अलकज़म शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन चार्जर्ड हवा में उड़कर उससे बच जाता है। और फिर ऐश कहता है कि चार्जर्ड तुम भी फ्लेम थ्रोअर से जवाब दो। और चार्जर का फ्लेम थ्रोअर सीधा जाकर एलकज़ाम को लगता है, लेकिन एलकज़ाम एक बार फिर से टेलीपोर्ट का इस्तेमाल कर बच जाता है। और फिर मिस्टी कहती है कि ऐश एलकज़ाम तुम्हारी हर मूव पढ़ रहा है, इसके लिए तुम्हें उसे चौंकाना होगा। और फिर ऐश कहता है कि समझ गया मैं, चार्जर अब मेगा इवॉल्व। और फिर चार्जर मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल कर चार्जर से चार्जर एक्स में बदल जाता है और उसकी ताकत और स्पीड डबल हो जाती है। और फिर सबरीना कहती है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐश, अलकज़म साइकिक वेव का इस्तेमाल करो और उसे रोको। और एक बार फिर से अलकज़म अपनी साइकिक वेव का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार मेगा चार्जर एक्स इससे आसानी से बच जाता है। और फिर ऐश कहता है कि चार्जर ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और अब मेगा चार्जर एक्स तेजी से अलकज़म पर हमला करता है और इस वजह से अलकज़म को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन सबरीना कहते हैं कि अलकज़म एक बार फिर से फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और इस बार अलकज़म का फोकस ब्लास्ट अटैक सीधा जाकर चार्जर को लगता है और चार्जर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अब भी चार्जर लड़ने के लिए तैयार था। उसके बाद ऐश कहता है कि चलो चार्जर अब यह बैटल खत्म करते हैं, यूज ओवरहीट। और फिर मेगा चार्जर एक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर ओवरहीट का इस्तेमाल करता है और अलकज़म पर अटैक कर देता है। और आखिरकार अलकज़म इस अटैक को झेल नहीं पाता और ये वहीं पर बैटल हार जाता है। और उसके बाद सबरीना अपने अलकज़म को कहती है कि तुमने भी अच्छा किया अलकज़म, अब वापस आ जाओ। और फिर सबरीना मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने मुझे गलत साबित कर दिया ऐश, तुमने केवल ताकत नहीं दिखाई बल्कि समझदारी भी दिखाई है। तो ऐश ये लो बैज, अब ये बैज तुम्हारा है। और उसके बाद ऐश खुश होकर कहता है कि शुक्रिया सबरीना, ये बैटल मुझे हमेशा याद रहेगी। और फिर आयरिस भी कहती है कि ये बैटल देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी ड्रैगन मास्टर बनने के लिए। और फिर साइलन कहता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है सबरीना। और फिर हमारे हीरोज जिम से बाहर निकलते हैं, तभी शैडो हमारे हीरोज को एक लेटर देता है। और फिर शैडो कहता है कि ये लेटर किसी रहस्यमय व्यक्ति का है
और इस पर लिखा है कि स्टार लेक का असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। और फिर आइरिस कहती है कि क्या ये हमारी सफर को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगा। और ये देखने के बाद ऐश कहता है कि जो भी हो मैं तैयार हूँ, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट टीम लीडर बनना है। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये लेटर हमारे हीरोज को और कौन सी नई चुनौतियों का सामना करवाता है। तो जानने के लिए बने रहना और हाँ, अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड